अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं इन्फिनिक्स की एक प्रोडक्ट आपको शो करने वाला हूं और ये कोई मोबाइल फोन नहीं है। इन्फिनिक्स ने फाइनली डिसाइड किया है कि वो एक ऐसी स्पेस के अंदर कूदेंगे जहां पर पाकिस्तानी मार्केट में प्लेयर्स बहुत ज्यादा कम है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक ना, इस प्रोडक्ट के लॉन्च से ज्यादा मुझे खुशी ये हो रही है कि इस कैटेगरी के अंदर अब ऐसे ब्रांड्स कूद रहे हैं जो कि कंपेटिटिव हैं, अब ऐसे ब्रांड्स कूद रहे हैं जो कि नए काम करना चाहते हैं। अब जो प्रोडक्ट मेरे पास यहां पर मौजूद है ये इन्फिनिक्स की इनबुक X1 Pro है। बेसिकली आसान अल्फाज में बताऊं तो ये इन्फिनिक्स का पहला लैपटॉप है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और इंटरनेशनली भी उन्होंने लॉन्च किया है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशंस प्रोवाइड करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि इस लैपटॉप के अंदर इन्फिनिक्स ने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, क्या नया किया है, क्या पुराना है और किस तरह से ये कंपेयर करता है अगर आप इस टाइम जो पाकिस्तानी मार्केट में दूसरी कन्वेंशनल ऑप्शंस मिलती हैं उनके साथ। अच्छा, अब सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए वो इसकी बिल्ड और इसकी ओवरऑल लुक होने वाली है। ये जो लैपटॉप है ये 14 इंचेस के वेरिएंट में आ रहा है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो बाकी मार्केट के अंदर जो इस टाइम ऑप्शंस आती हैं उनमें जो बेसिकली 13 इंच का साइज होता है ना, ये उसी साइज में आ रहा है। बस इसके अंदर जो बेजल्स हैं वो काफी छोटे रखे गए हैं, तो उसकी वजह से जो स्क्रीन है वो 14 इंचेस की है। जो बॉडी है वो मुकम्मल तौर पर एल्यूमिनियम बॉडी है, तो मेटल बॉडी डिजाइन में आता है। नीचे और ऊपर आपको दो सेपरेट एरियाज मिलते हैं, लेकिन दोनों एरियाज ही जो हैं वो एल्यूमिनियम बॉडी डिज़ाइन में आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ कि फिजिकल एरियाज़ के अंदर यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड भी दिया गया है और उसके अलावा यहाँ पर जो Core i7 वेरिएंट है उसके अंदर फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग की फैसिलिटी भी दी गई है। और मैं यहाँ पर वेरिएंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस लैपटॉप के 3 वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। देयर इज़ अ Core i5 वेरिएंट, देयर इज़ अ Core i3 वेरिएंट एंड देयर इज़ अ Core i7 वेरिएंट। मेरे पास ये जो इस टाइम वेरिएंट मौजूद है ये इसका टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑन स्पेक वाला वेरिएंट है। तो आपको जो तीनों वेरिएंट्स हैं उनका एग्जैक्ट प्राइस टैग भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और दराज के ऊपर इनकी प्री बुकिंग चल रही है जहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स हैं, तो दोनों प्राइसिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि इनकी एग्जैक्ट RRP क्या है और उसके बाद जो दराज की इनकी प्राइसिंग है वो क्या है। एज फार एज द ओवरऑल हिंज इज कंसर्न तो हिंज काफ़ी स्टर्डी फील होता है और ये 180 डिग्रीज के ऊपर मूव भी कर जाता है। अब कोई भी बंदा इसको 180 पे तो मूव नहीं करेगा, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है वो तब रहता है जब आप बेड में लेटे होते हैं और आप कोई मूवी देख रहे हैं, उस दौरान आप जब इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं ना तो आपका जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो लोग लैपटॉप के ऊपर नेटफ्लिक्स देखते हैं उनको ये बात पता होगी क्योंकि मैं भी जनरली टीवी नहीं लैपटॉप के ऊपर नेटफ्लिक्स देख रहा होता हूँ, तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। पोर्ट सिलेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो पोर्ट सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको USB Type-C की 2 पोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं, उसके साथ आपको एक USB 3.0 देखने को मिल जाती है, एक HDMI की पोर्ट अवेलेबल है और उसके अलावा एक चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों USB Type-Cs जो हैं इनके अंदर आपको USB 3.0 देखने को मिलता है और ये जो नॉर्मल पोर्ट है ये भी 3.0 की पोर्ट है और इनमें से एक USB आपकी डिस्प्ले पोर्ट का काम भी कर सकती है और इन दोनों के थ्रू आप चार्जिंग भी कर सकते हैं। और इसके अंदर सेपरेट चार्जिंग पोर्ट दी गई है, लेकिन बॉक्स में आने वाला चार्जर Type-C वाला है, तो आप जो पावर डिलीवरी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड के ऊपर आपको एक मेमोरी कार्ड की स्लॉट देखने को मिल जाती है, लेकिन ये माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट है। दिस इज स्टिल अ गुड थिंग कि आपको यहाँ पर दी गई है, बट मेरे हिसाब से अगर लैपटॉप में आपने SD कार्ड की स्लॉट देनी है तो जो फुल वाला SD कार्ड होता है उसकी स्लॉट दी जाए, क्योंकि उसके अंदर आप माइक्रो SD भी कन्वर्टर के थ्रू डाल सकते हैं और नॉर्मल SD कार्ड भी डाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर लैपटॉप में किसी भी कंपनी ने देना है तो माइक्रो SD नहीं बल्कि वो जो बड़े वाले कार्ड की जगह होती है वो देनी चाहिए। यहाँ पर हेडफोन जैक अवेलेबल है, एक USB 2.0 इस साइड पर दी गई है और एक और USB 3.0 दी गई है। तो जहाँ तक बात है पोर्ट सिलेक्शन की, तो अल्ट्रा थिन के हिसाब से इसके अंदर जो पोर्ट सिलेक्शन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक और चीज़ जो कि इसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आ जाती है वो ये है कि साइड पर एक फिजिकल स्विच दिया गया है और इस फिजिकल स्विच को अगर आप ऑफ पे कर देते हैं तो ये आपकी कैमरा की हार्डवेयर को ही ऑफ कर देता है, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा लेट से किसी भी तरह से आपके सारे सिक्योरिटी को बाईपास कर लेता है और आपका कैमरा हैक करने की कोशिश करता है तो कैमरा को पावर ही नहीं जा रही होगी। ये सिक्योरिटी फीचर वाली साइड से बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई ऐप आपकी इजाज़त के बगैर आपका कैमरा ऑन करने की कोशिश करती है तो आपको पता लग जाएगा। और एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है वो ये है कि इसका जो कैमरा है फ्रंट वाला
ऑल दो 720p रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं इसके ऊपर वाली साइड पर एक लाइट भी ऑन हो जाती है, तो कैमरा जब चल रहा होता है आपको लाइट से पता भी लग जाता है कि कैमरा रिकॉर्डिंग पे गया हुआ है। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो साइड पर जो हार्डवेयर स्विच है वो भी अवेलेबल है। इस टाइम ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये इसी लैपटॉप के फ्रंट कैमरा का 720p रिजल्ट है। और एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ सामने की तरफ 2 माइक्रोफोन्स लगाए गए हैं ताकि मेरी जो आवाज है वो ठीक तरह से रिकॉर्ड हो सके। तो जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो भी इसी के अपने पर्सनल जो माइक्रोफोन्स हैं उनके थ्रू रिकॉर्डेड है। मैंने लाइट्स को बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। पर्सनली आई वुड से कि कोई भी बंदा तस्वीरों के लिए वेबकैम यूज नहीं करता, लेकिन अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं तो आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ। अभी रिसेंटली मैंने एक लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की और कुछ लैपटॉप एंथुसियास्ट आए और उन्होंने कहा भाई आपने सिनेबेंच और पीसी मार्क रन नहीं किया और आप लैपटॉप की वीडियो बना गए हैं। तो वो बात दिल को लग गई थी मेरे, यहाँ बिल्कुल यहाँ सेंटर में लग गई थी। तो मैंने सोचा कि इस बार सिनेबेंच रन कर लेते हैं। और सिनेबेंच इसके ऊपर रन करने के बाद जो मल्टी कोर स्कोर आया है वो 3186 है और जो सिंगल कोर स्कोर है वो तकरीबन 1000 के करीब है, विच बेसिकली पुट्स इट अबव AMD Ryzen 7। तो यहाँ पर जो Core i7 प्रोसेसर लगाया गया है वो एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर भी है, स्पेशली जिस कैटेगरी के ये लैपटॉप्स हैं। अब डेफिनेटली यहाँ पर डेडिकेटेड ग्राफिक्स नहीं दिए गए तो उस चीज़ की कमी ज़रूर फील होगी। लेकिन अगर आप बात करते हैं हायर एंड टाइटल्स की, तो इवन जो हायर एंड टाइटल्स हैं अगर आप उनको लो रेजोल्यूशन पे हल्के खेलते हैं तो वो आप इनके ऊपर गेमिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो GTA टाइप की गेम्स इस पर चल जाएंगी। पीसी मार्क के ऊपर भी इसका जो स्कोर है वो काफ़ी डिसेंट आया है। एंड एक चीज़ जो कि यहाँ पर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि यहाँ पर 55 वॉट आवर की जो बैटरी है वो लगाई गई है। इन्फिनिक्स ये क्लेम करता है कि अगर आप इस पर वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आप 13 घंटे तक का बैटरी बैकअप ले सकते हैं। हमारी टेस्टिंग के मुताबिक अगर आप इसको अच्छी तरह से पुश कर रहे हैं तो आप 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो वो 13 घंटे तक भी जा सकता है। यहाँ पर जो स्क्रीन है वो 300 निट्स तक जाती है और स्क्रीन के अंदर जो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलती है वो 1080p फुल HD रेजोल्यूशन है। और मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी के लिए मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस टैग तो नहीं पता, लेकिन जिस प्राइस टैग में ये खेल रहा है, ये जो रेजोल्यूशन और ये जो सारी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये मोर और लेस काफ़ी कंपैटिटिव हैं अगर आप इनको कन्वेंशनल कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं। क्योंकि जनरली जब भी Core i7 आ जाता है ना तो प्राइसिंग थोड़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगा है। ऑल दो फिंगरप्रिंट स्कैनर जब मैंने पहली बार लैपटॉप ऑन किया तो उस टाइम नहीं चल रहा था, एक अपडेट हुई है उसके बाद ऑटोमेटिकली चलने लग गया। तो अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है बेसिकली खुद ही सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाएगा और उसके बाद वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। एज फार एज द स्पीकर सिस्टम इज कंसर्न तो इन्फिनिक्स के मुताबिक यहाँ पर DTS सिस्टम जो है वो लगाया गया है और स्पीकर जो है वो बॉडी के नीचे वाली साइड पर दोनों एरियाज में अवेलेबल हैं। पर्सनली आई वुड से कि स्पीकर्स अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं, लेकिन क्योंकि ये बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं तो आवाज़ जो है वो टेबल से रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो आवाज़ का ओवरऑल साउंड है वो मशी हो जाता है। तो आई वुड से कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो स्पीकर्स अपवर्ड फायरिंग होने चाहिए ताकि जो साउंड है वो बेहतर तरीके से हमें रिसीव हो सके। अब अगर आप बात करते हैं इस लैपटॉप की कुछ क्रेजी चीज़ों की, तो भाई उसमें क्रेजी चीज़ ये है कि इस लैपटॉप का जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 16 GB रैम के साथ आता है जो कि DDR4 रैम है और ये 3200 मेगाहर्ट्ज के ऊपर काम करती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इस रेंज के अंदर जनरली जो लैपटॉप्स आते हैं उनमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाता। और एक और एरिया जहां पर ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा लगा है मुझे वो ये है कि इसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स आपको 512 GB की जो स्टोरेज है वो देखने को मिलती है और ये 512 GB की जो स्टोरेज है एक SSD ड्राइव है, विच मीन्स के आपको यहाँ पर जो ओवरऑल लोडिंग स्पीड्स हैं वो क्लोज टू नन मिलने वाली हैं। उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि यहाँ पर जो SSD है वो एक बहुत तेज़ SSD लगाई गई है। ये 1900 MPBS तक की जो स्पीड है वो प्रोवाइड करती है, विच बेसिकली मीन्स के आपको ओवरऑल डे टू डे टास्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप किसी भी चीज़ को अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव की निस्बत इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और अब मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा हाईलाइट भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली SSD वो एरिया होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कॉर्नर जो है वो कट होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप स्पेक शीट देख रहे होते हैं ना
तो नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी 500 GB शो होती है और SSD भी 500 GB शो होती है, तो यूज़र को फ़र्क नहीं पता लगता। लेकिन असल में आई वुड से कि इस पॉइंट पर अगर आप कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हैं और वो 8 जनरेशन से फॉरवर्ड है और आप उसको बगैर SSD के खरीद रहे हैं, तो बेसिकली आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। आपको इवेंचुअली उसके अंदर SSD लगवानी पड़ेगी, तो SSD का होना बहुत ज़रूरी है। इवन आपके पास अगर Pentium 4 PC है ना और उसमें SSD नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले मैं यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि इस लैपटॉप की अगर आप स्पेसिफिकेशन को मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं तो जनरली आपको इस रेंज के अंदर जिस प्राइस टैग में ये लॉन्च होने वाले हैं लैपटॉप ज़रूर मिल जाते हैं कन्वेंशनल ब्रांड्स की तरफ से, लेकिन उनके साथ वारंटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इन्फिनिक्स इसको ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहा है। तो आपको वो जो वारंटी वाला एस्पेक्ट है या आफ्टर सेल्स की सपोर्ट वाला एस्पेक्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगा। और जितने भी मोबाइल ब्रांड्स हैं ना इस टाइम एक बहुत बड़े एडवांटेज पे हैं। उसकी रीज़न ये है कि पहले होता ये था कि मोबाइल फ़ोन के केस के अंदर आपका SoC जो होता था ना वही सारे काम करता था, और कंप्यूटर के केस में रैम सेपरेट लगती थी, SSD सेपरेट लगती थी, जिसकी वजह से दोनों कंपनियां सेपरेट काम करती थी। अब अगर आप इस लैपटॉप को भी देखते हैं ना तो इस लैपटॉप के अंदर भी हर चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक सोल्डर की गई है, विच बेसिकली मीन्स कि लैपटॉप भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसी टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं जहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स थे। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि आपको जो ओवरऑल रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा मिल जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये लैपटॉप कल को ख़राब हो जाता है तो आपको इसे इन्फिनिक्स से रिपेयर करवाना पड़ेगा, विच बेसिकली मीन्स कि अब जो लैपटॉप्स आ रहे हैं अगर आप उनको नॉन वारंटी खरीद रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मैं यहाँ पर एक बटन डाल दूंगा जिसको कहते हैं सब्सक्राइब का बटन। वो कभी कभार गलती से अगर प्रेस हो जाए ना तो यकीन करें लोगों की ज़िंदगी में हमने खुशियाँ आती देखी हैं। शैतान आपको सब्सक्राइब करने से रोकेगा, मैं आपको ये बात आज लिख के बता रहा हूँ। शैतान ने आपको सब्सक्राइब करने से रोकना है, उसने आपके दिल में गलत ख्यालात लेकर आने हैं कि नहीं ये सब्सक्राइब बटन नहीं दब सकता। आपने नहीं घबराना, आपने सब्सक्राइब करना है और आपने उसको चढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, और वीडियो को लाइक करना है आपने मेरे लिए। और बाकी कल मिलते हैं ना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।